सभी सम्मानीय शिक्षकों के लिए एवं छात्रों के लिए नमस्कार, कल्याण हो। कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा का 2022-23 का ये पेपर है। इसके पहले मैंने मॉडल पेपर भेजा था, उसमें से बहुत कुछ आया है। तो आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का लॉजिकल तार्किक उत्तर पर वार्ता करेंगे। तो पहले विकल्पात्मक जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। इसके पहले आप सभी छात्र और शिक्षक इसे सब्सक्राइब करें और छात्र इनके आंसर्स को कॉपी में लिखें। भविष्य में भी इनमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। शिक्षकों से आग्रह है कि छात्रों तक इसे जरूर भेजें, जिससे शिक्षा का और प्रचार प्रसार हो। पहला प्रश्न, माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, अष्टाध्यायी में पांडे जी ने लिखे हुए हैं। द्वादश यानी 12, त्रयोदश 13 नहीं तो चतुर्दश इसका आंसर होगा। का वर्णस्य उच्चारण स्थानमस्ति, का वर्णस्य उच्चारण स्थानमस्ति कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा ये सूत्र है, इसका कंठ आंसर हो जाएगा। स्वर वर्ण अस्ति, चारों ऑप्शंस में से स्वर वर्ण कौन सा ही लिखना है, तो माँ व्यंजन है, ता व्यंजन है, चा व्यंजन है, आ एक स्वर वर्ण है, तो आ आंसर हो जाएगा। सज्जन इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, सज्जन का पर्याय इति पदस्य संधि विच्छेद पूछा है इन्होंने। तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज धन जन, नहीं ये गलत हो गया। सत धन जन ये गलत हो, ये बिल्कुल सही है। सत धन जन ये नहीं, ये नहीं। इस प्रकार इसका बा आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, पुस्तक धन आलय स्वर संधि अस्ति। स्वर संधि में भी फिर दीर्घ संधि है। अब बच्चों ने अगर स्वर लगा के सही कर दिया तो आपको 1 नंबर देना है। वैसे मूल आंसर इसका दीर्घ संधि है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीर्घ संधि आंसर सही है और आ भी सही मानिएगा। गणेश इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, गणेश या नरेश, सुरेंद्र, महेंद्र, इसमें सब में गुण संधि है। गण धन ईश, तो गणेश में शब्द हो गया गुण संधि। अगले खाली स्थान देखते हैं। परिवार, इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। परिवार इत्यस्य उपसर्गा, परिवार उपसर्ग हमेशा आगे रहता है तो परि इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पूर्ण विराम। प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम नवीनम अस्ति, नीरसः विलोम पदम सरसः अस्ति। पर्वत इत्यस्य पर्याय पदम नरेंद्र है, नगेंद्र, तो नगेंद्र। कई बार नगह भी बोलते हैं। नगह यानी ना गच्छति इति नगह, जो नहीं चलता है जाता है वो नगह यानी पर्वत। नगेंद्र भी है, नगह दोनों सही है। भूपति, भूपति भू का जो पति है यानी राजा, नृपः इसका आंसर हो जाएगा। मात्य यानी मंत्री होता है। प्राचार में उपसर्ग है प्रा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। युग्म मेलनम कुरुत, मिलाते हैं भाई, सही जोड़ियाँ। सरस्वती की जोड़ी किससे मिलेगी? पहला तीर, अलिनाम सत्वरम समीर, वाणी है रसाल, तो सरस्वती की जोड़ी मिलेगी वाणी से। आम्रम, आम्रम यानी रसालम होता है। पवनः, पवनः यानी समीरः। तटे यानी तीरे। भ्रमणाणाम, अलिनाम, शीघ्रम सत्वरम झटिति, है ना, अविलंबेन। अब एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष क्या बनेगा? तो पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष बनेगा पठामी। पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती, पढ़सी, पढ़ता, पढ़त, इस प्रकार से। गच्छति में कौन सी धातु है? तो अगर बच्चे गम लिख रहे हैं तो भी सही है और गच्छ लिख रहे हैं तो भी सही है। अगला, अहमपि विद्यालयं गच्छामि अस्मिन् पदे, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम लिखत, तो इसमें अव्यय अपि है। विद्या माता विरक्षति में इव अव्यय है, ठीक है। चल धातु लट लकार, लट पूछा है, प्रथम पुरुष और बहुवचन, तो चलिष्यन्ति बनेगा। चलिष्यन्ति ऐसा लिखना है बच्चों को। चली आधा षटकोण का सा या चलिष्यन्ति है ना, मैंने जल्दी में लिखा है। बालकस्य इत्यस्य विभक्ति का, तो बालकस्य में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है रामस्य के जैसे। अब आपको शुद्ध अशुद्ध में, शुद्ध है तो आम लिखिए, नहीं तो ना लिखिए। त्रय स्वरवर्णाः सन्ति, स्वरवर्ण तो 9 हैं और अगर जोड़ ताड़ करके उन्हें 14 बना दिए जाते हैं। तो यहाँ त्रय एक अपेक्षा से, बोलने की अपेक्षा से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये बोलने की अपेक्षा से हैं, परंतु यहाँ आपको 9 ही लिखना है, इसे ना लिखिए। कई बच्चे अगर आम भी करते हैं तो सही करिएगा, कन्फ्यूजन वाली बात। रामाय इत्यस्य तृतीया विभक्ति, जैसे दीर्घ संधि और स्वर संधि वाली बात, अगर वास्तविकता में देखी जाए तो वहाँ दीर्घ संधि है। रामाय इत्यस्य तृतीया विभक्ति नहीं, रामाय में चतुर्थी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति रामेण बनता है। पठिष्यामः पदे लिट लकार अस्ति, पठिष्यामः में लिट लकार है, बिल्कुल सही भविष्यकाल। फलम शब्द पुल्लिंगी अस्ति नहीं, फलम शब्द नपुंसक लिंग में होता है। अवदत लंग लकारस्य रूप धातु रूप अस्ति, बिल्कुल सही है, प्रथम पुरुष एक वचन है। अत्र अव्यय पदम अस्ति, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही, ये गलत।
पठिष्यामा लट्लकार ये भी सही, ये गलत। इस प्रकार से अब कभी काम संबोधयति, तो कभी संबोधयति पहले ही पाठ का उत्तर प्रश्न है, वाणी संबोधयति, ठीक है। और निर्धनाय दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत, तो महारहाणी, महा और ये अरहाणी, महारहाणी अर्थात बहुमूल्य हीरकाणी, ये निर्धन लड़की ने देखा था। बस कानी की जगह महारहाणी हीरकाणी आ जाएगा। कालह कस्य रसम पिबति, तो अक्षिप्र, अक्षिप्र यानी विलंब से, अक्षिप्र क्रियमाणस्य, षष्ठी विभक्ति में आंसर देना, तो अक्षिप्र क्रियमाणस्य। सज्जनानाम मैत्री कीदृशी भवति, तो सज्जनानाम मैत्री पुरा लघ्वी और वृद्धिमती च पश्चात, ये लिखना है आपको, वृद्धिमती च पश्चात। कुत्र दरिद्रता ना भवेत, कहाँ दरिद्रता नहीं होना चाहिए, तो वचने, वचने दरिद्रता ना भवेत, यहाँ पर हो जाएगा वचने। कुंभकारा घटान जीविकायापनार्थम, तो किमर्थम, जीविकायै, या तो आप जीविकायै चतुर्थी व्यक्ति में लिखिए, ये हो गया चतुर्थी व्यक्ति, या फिर जीवन यापनार्थम। अगला प्रश्न, बसंते किम भवति, तो बसंते सरसा रसाला लसंती, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जंतवः केन तुष्यन्ति, तो जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तो यहाँ प्रिय वाक्य प्रदानेन आंसर हो जाएगा। सरोवराणाम हानि कदा भवति, तो यदा मरालय से विप्रयोगा, सरोवराणाम हानि, तो वो सरोवराणाम के संबंध में आ जाएगा, मरालय सह यदा विप्रयोगा भवति तदा सरोवराणाम हानि भवति। कभी वाणिम किम कथयति, कभी वाणिम कथयति, पहली ही लाइन पाठ की, निनादय नवीना मयि वाणी वीणाम। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखांकित पदमादित्य प्रश्न निर्माण कोई दो का करना है, तो ग्रामे निर्धना स्त्री, निर्धना स्त्री को आप अंडरलाइन है, इसको लिख लीजिए। कैसी स्त्री, तो कीदृशी, यहाँ पर क्या आएगा स्त्रीलिंग में, कीदृशी। वृक्षा फलम न खादंती, बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो वृक्षा को अंडरलाइन किया है इन्होंने। प्रश्न बनाइए, किम के रूप में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो कहा कऊ की, तो इसका हो जाएगा के, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, जिन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया उनका 1 नंबर काटने का। अगला प्रश्न, मोदकानी कोई दो करने हैं और दोनों में प्रश्न मार्क नहीं लगाया तो 1 नंबर कटेगा। मोदकानी पूजा निमित्तानी रचतानी संति, तो मोदकानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो कानी इस नपुंसकलिंग में। अगला प्रश्न नंबर 12 क्या है भाई, चूंकि वीडियो बड़ा होते जा रहा है फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, तो धन्यवाद मातुलयाम्याद गोदोहनम पाठ से है, ये उमा नाम की लड़की ने कहा था किसके प्रति, चंदनम, जिसको कहा जाए उसको द्वितीया विभक्ति में, उमा चंदनम प्रति पूर्व प्रातरासः क्रियताम, तो ये कहा था स्वर्णकाक ने बालिकाम, द्वितीया विभक्ति। तंडुलान माँ भक्षय, ये किसने कहा था, बालिका ने बोला था। अब जिसने बोला था वो प्रथम विभक्ति में रहेगा, बालिका ने बोला था किसको, स्वर्णकाकम, यहाँ पर स्वर्णकाका रहेगा इसका आंसर, पर यहाँ पर चूंकि उससे कहा गया तो स्वर्णकाकम हो जाएगा, ठीक है। भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत, तो लिखिए भाई, यानी जो ऑड टाइप का, इस इन चारों में से जो अलग लगे वो उसको लिखना। वक्तव्य में तब्यत प्रत्यय, कर्तव्य में क्री धातु तब्यत प्रत्यय, सर्वस्व में प्रत्यय तब्यत नहीं है, हंतव्य में भी तब्यत प्रत्यय है, तो इस सर्वस्व में इसका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं, आधे आधे नंबर के हैं, ये ध्यान रखना है। जंतुवः नद्या विभूतयः परिता, जंतु का बहुवचन जंतुवः, नदी का बहुवचन नद्यः, विभूति का बहुवचन विभूतयः, परितः एक अव्यय है इसलिए भी इसका आंसर हो जाएगा। भिन्न प्रकृति पद, जिसका स्वभाव अलग है चारों शब्दों में से, उसको चुनना है। यत्नीन में तृतीय व्यक्ति, बचने में सप्तमी, प्रिवाक प्रदान में भी तृतीया, मरालेन में भी तृतीया, तब में तृतीया है, केवल बचने में सप्तमी, इसलिए इसका आंसर वचने। श्रूयताम क्रिया है, सुनना चाहिए। अवधार्यताम धारण करना चाहिए। क्षम्यताम क्षमा करिए। धनवताम ये कोई क्रिया नहीं है, धनवताम तो धन वाला, तो इसका आंसर धर्मताम होगा। आधे आधे नंबर के क्वेश्चंस थे। अब आपको कोई दो करने हैं, इनका प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। यहाँ कुछ बच्चों ने गड़बड़ की है, तो रुद धातु और धन तुमुन प्रत्यय, ठीक है। इसके साथ सहित्वा में सी धातु, यहाँ गड़बड़ होगा कई बच्चों से, सी धातु और कित्वा प्रत्यय। इसके बाद विलोक्य में वी उपसर्ग पूर्वक लुक धातु, लुक का आधा
मूर्धन ल्यप प्रत्यय। ठीक है, अगला देखते हैं पंचमी विभक्ति का प्रयोग। इनने पहले ही बोल दिया कि पंचमी विभक्ति का करिए, आधे आधे नंबर के हैं, चारों करने हैं। तो ग्राम की पंचमी बनेगी ग्रामात। ग्रामात कैसे लिखेंगे? ग्रामात ऐसे, ग्रामात। ठीक है, ग्राम में बस बड़ा माँ और ता और कर दीजिए। पर्वत में पर्वत का ता बड़ा कर दीजिए और ता और जोड़ दीजिए। आधा ता, ध्यान रखिएगा, आधा ता। वृक्षात में वृक्ष का क्षा बड़ा कर दीजिए और आधा ता जोड़ दीजिए। पापात में पाप बड़ा, पापा और ता कर दीजिए, पापा और आधा ता। प्रभुभक्तम पापात निवारयति। पंचमी व्यक्ति का प्रयोग सीखना है तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, आपसे बन जाएंगे और आगे काम में भी आएंगे। अब यहाँ पर फिर से 2 नंबर के क्वेश्चन चारों घटनाक्रम के अनुसार जमाना है। उभाऊ नंदिन्या सर्वविध परिचर्याम कुरुत मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचितानि रचयति। फिर इसके बाद पूछा है चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। लौट आई सा सखी विषय तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। तो ये भी है। अब इसको अपन को देखना है कथाक्रम के अनुसार कौन सा आएगा। तो सबसे पहले तो शुरू में वो मोदकानी रचयति, ये हो जाएगा 1 नंबर। लड्डू बनाती है तो तब वहाँ पर चंदन आता है। फिर क्या आएगा? जब चंदन आता है तो वो बोलते हैं क्यों बना रहे हो? तो बोल रहे हैं पूजा के लिए, तो हमें दो। तो बोले यहाँ पूजा नहीं होगी। कहाँ होगी? तो बोले हम तीर्थ यात्रा काशीनाथ विश्व मंदिरम गच्छामि। तो ये हो जाएगा नंबर 2 पे। इसके बाद नंबर 3 पे क्या आएगा? नंबर 3 पे या तो ये यही, इसमें चंद्र से पत्नी तीर्थयात्रम समाप्यम गृहम प्रत्यागच्छति। तो दोनों चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके घर आ जाती, इसलिए तीसरे नंबर पे आएगा। फिर जब वो गाय को देखता है और दोनों उसकी सेवा करते हैं नंदिनी गाय की, तो ये नंबर 4 पे आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने, प्रत्येक श्लोक पर 1 नंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधो लिखित गद्यांश आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। ये गद्यांश है, अब इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। ये मैंने मॉडल पेपर में भी दिया था, तो आप कर लीजिए। एक वृद्धा स्त्री ने अवसर दुहिता कीदृशी आती विनम्रा मनोहरा आसीत माता पुत्री किम आदिशत। तो इसमें लिखा हुआ है सूर्य तपे तंडुलाम खगेभ्यो रक्षी आदेश दिया था, ये हो जाएगा। अथवा ये करिएगा, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। ग्रामे ए तस्मिन्नेव ग्रामे लुब्धा वृद्ध्यान्यावशत, है ना। तत्र गत्वा सा काकम किम भो नीच का, कुछ नहीं बोला। तस्यापि एक पुत्री तिस्मिन् वाक्य अव्ययपदम, अपि अव्ययपद हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। इस श्लोक के उत्तर किम यत्नेन, तो वृत्तम यत्नेन। कस्मात् क्षीणः मानवः, तो बोले वृत्ततः। यहाँ पर कस्मात् ये लॉजिकल प्रश्न है, तो हो जाएगा वृत्ततः क्षीणः मानवः था। 1 मिनट, वृत्ततः, हाँ बिल्कुल सही, वृत्ततः आएगा। फिर कहम, प्रश्न गलत छप गया है। कहा एति, ऐसा एति होना चाहिए, तो कहा एति, तो कहा एति, तो यहाँ आ जाएगा वित्तम एति और याति च, आता है और जाता है। पिबंती नद्या वाला श्लोक है, तो इसके 3 प्रश्न। कहा स्वयमेव जलम न पिबंती, तो स्वयमेव जलम न पिबंती नद्यः। किम स्वयं न खादन्ति वृक्षा, के परोपकाराय कार्यम कुर्वन्ति। तो ये सारे के सारे, यानी कौन? नद्या, वृक्षा, वारिवः और शताम। तो सज्जना, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। सज्जना परोपकाराय कार्यम कुर्वन्ति। प्रश्न नंबर 20 है, ये भी नाट्यांश के प्रश्न हैं, आप लोग कर लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बोर नहीं करूँगा मैं आपको, ये भी आप कर लेंगे इस प्रकार से। बाकी चूँकि प्रश्न का आंसर बताने का है तो सबका मैं बताऊँगा। पहला अगला देखते हैं। मल्लिका पूजार्थम सखी विषय कुत्र, तो काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गच्छति इसमें। ठीक है। किम दुग्धोनम परिपालय, तो किम दुग्धोनम परिपालय तावत, किम दुग्धोनम परिपालय अतः मैं सब तावत गृहवशम दुग्धेनो। यहाँ किम प्रश्न गलत छाप दिया है, कस्या होना चाहिए, तो कस्या धेनु दुग्धोनम व्यवस्थाम च परिचालय। ठीक है ना, व्यवस्थाम। अगला वयम कदा प्रत्यागमिष्यामः, तो उसने कहा था वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। इसके बाद नमस्करोति, अगर इसका प्रश्न देखें चंदन का है, तो मल्लिका किम दातुमिच्छति, तो मल्लिका
स्वाभूषणम, स्व आभूषणम दातुम इच्छति। चंदनः कति घटान इच्छति, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चंदन कितने घटों की इच्छा करता है, 5-10 घटान इच्छति। फिर मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि इति का कथयति, तो ऐसा कहता है देवेश नाम का जो कुंभकार है वो कहता है। तो मूल्य इति ये पूरा लिखा और का की जगह लिख देना देवेशः। अगला प्रश्न देखते हैं। अब फिर से अपठित गद्यांश आया, इसके उत्तर देना है। सर्वेषु धनेषु विद्याधनम उत्तम धनम मन्यते। अब इसका विद्या एव जना जानन्ति यत् किंचित कर्तव्यम अकर्तव्यम, क्या है कर्तव्य का, तो विद्या के बारे में श्लोक है, तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा विद्या। ठीक है, विद्या किम ज्ञायते किम कर्तव्यम अस्ति और किम अकर्तव्यम अस्ति इति विद्या ज्ञायते, विद्या से जाना जाता है। किम धनम उत्तमम मन्यते, विद्या धनम एव उत्तमम मन्यते, यहाँ विद्या धनम हो जाएगा। कया मनुष्यः सम्मानम प्राप्नोति, कया में विद्या की तृतीय व्यक्ति विद्या। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वप्राचार्य कृति अवकाशार्थम, तो आज कल का आवेदन पत्र एक ही लाइन से शुरू होता है सेवायाम, फिर यहीं पर प्राचार्य आदि का नाम विषय आदि होते हैं, तो वो ऐसे करना है। या कोई ने ये भी आवेदन पत्र है प्राचार्य के लिए ना होकर प्रधानाचार्य है, यहाँ प्राचार्य लिखना है या प्रधान। बात